मैं सोमा घोष। मेरे चैनल कहानी सोमा की ज़ुबानी में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। इस चैनल के द्वारा मैं हर प्रकार के कहानियों को आप सबके समक्ष लाने की कोशिश करूँगी। नए कहानीकार अगर आप चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके लिखे कहानियों को भी सुनाया जाएगा। आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल के द्वारा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज की कहानी है शादी.com। रात के 11 बजे थे। मैं आंसर शीट्स चेक कर रही थी। उसी समय मोबाइल में किसी का कॉल आया। मैं घबरा गई। इतनी रात को किसका फ़ोन है? मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती। इतनी रात को फ़ोन आने से मैं डर गई। डरते डरते मोबाइल को देखा कि मेरी मौसी रेखा मौसी का फ़ोन है। ताज्जुब हुआ, वो तो 10 बजे सो जाती हैं, फिर फ़ोन क्यों किया? झट से मैंने कॉल रिसीव किया और पूछा, इतनी रात को फ़ोन किया, सब ठीक है ना? उन्होंने कहा, कुछ ठीक नहीं है। प्रिया ने शादी कर ली है। प्रिया मेरी छोटी मौसी की बेटी है। उन्होंने कहा, मौसा जी और मौसी जी दोनों रोए जा रहे हैं। ना कुछ बोल रहे हैं, ना कुछ सुन रहे हैं, सिर्फ रोए जा रहे हैं। उनके पास कोई नहीं है। प्रिया उनकी इकलौती बेटी है। बड़े लाड से उसे पाला है। किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी है। फिर प्रिया ने ऐसा क्यों किया? मैं सुनकर दंग रह गई। प्रिया जो हमेशा हंसती रहती है, सबका सम्मान करती है, सारी बातें मौसा मौसी के साथ शेयर करती है, एक जिद के कारण उसने ऐसा कर दिया। मैंने मौसी जी को कहा, कल सुबह होते ही आप चले जाना। मैं कल जा नहीं पाऊंगी, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, सैटरडे छुट्टी है। मैं जाऊंगी और आप वहां से लौट आना। ऐसी मुश्किल समय में हमें ही उन्हें संभालना है और कोई है नहीं जो उन्हें संभालेगा। फिर मैंने छोटी मौसी को फ़ोन लगाया। वह तो रोए जा रही थी और अपने भाग्य को कोस रही थी। मैंने कहा, फ़ोन मौसा जी को दो। मौसा जी भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। रोते रोते बोले, सब खत्म हो गया। हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। हमें मर जाना चाहिए। मैंने कहा, ये गलत है मौसा जी, आपने कुछ गलत नहीं किया। और किसके लिए मरेंगे? उसके लिए जिसने एक बार भी आप लोगों के लिए सोचा नहीं। जो 3-4 साल के प्यार के लिए आप लोगों को छोड़ सकती है, उसके लिए क्या अफसोस करना। अब तो उसे नया परिवार मिल गया है, पति मिल गया है, नए माँ बाप मिल गए हैं, भाई भाभी मिल गए हैं। उसे उसके हालत में छोड़ दीजिए। ऐसे निष्ठुर बेटी को भूल जाना चाहिए। भूलना इतना आसान नहीं है। वे कैसे भूलते? उन्हें तो रह रह कर उसकी याद आ रही थी। वे रोते रोते बोल रहे थे, मारना पीटना तो दूर की बात, हमने कभी उसे डांटा तक नहीं। पता नहीं वहाँ वो कैसे रहेगी। मुझे पता है कि नेहा की हर बात वे मानते थे। सिर्फ वे राघव से शादी करने की बात के खिलाफ थे। राघव अच्छा लड़का नहीं है। ना उसे बात करने की तमीज़ है, ना वह किसी का सम्मान करता है। निम्न परिवार, छोटे लोग, वैसा आचरण, साथ ही बीमार भी है। उसे टीबी की बीमारी है। अब ऐसा लग रहा है जैसे उसने प्रिया पर जादू किया है। प्रिया पूरी तरह बदल गई है। उसे सिर्फ राघव पर विश्वास है, अपने माता पिता पर नहीं। सुना था प्यार अंधा होता है, आज वह देख भी लिया। ऐसे माँ बाप जिन्होंने अपनी इच्छाओं का गला घोंट कर उसकी इच्छाएं पूरी की, अच्छा खाना, अच्छा रहन सहन, हर ज़रूरतों को पूरा किया, लेकिन इकलौती बेटी ने माँ बाप के मान सम्मान पर कलंक लगाकर ऐसे बीमार आदमी का हाथ थामा जो अच्छा इंसान नहीं है। हम सब सहन कर सकते हैं, लेकिन एक हैवान को नहीं।
हम समझ गए हैं कि राघव ने प्रिया से शादी क्यों की है। लोभी मनुष्य से और क्या आशा की जा सकती है। वो मौसा जी के घर पर कब्जा करना चाहता है। शादी करके सब कुछ उसे मिल जाएगा और वो चैन से अपनी जिंदगी काटेगा। इनके पैसों से इलाज भी करवा लेगा। उसे पता था कि मौसा मौसी अपनी इकलौती बेटी को भूल नहीं पाएंगे और एक ना एक दिन मान जाएंगे और बिना कुछ किए उसे सब मिल जाएगा। एक बार घर में घुस गया तो वह धीरे धीरे सब कुछ अपने वश में कर लेगा। मौसा मौसी को बेघर करेगा। बात तो बिल्कुल सही है कि उसने बदले के लिए प्रिया से शादी की है। मौसा मौसी से बदला लेना ही उसका मकसद है। एक हैवान से और क्या आशा की जा सकती है। हैवान कभी बदल नहीं सकता, अपनी फितरत दिखाता है। लालची व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है। एक पल में मौसा मौसी का सब कुछ लुट गया। जिंदगी जैसे खत्म सी हो गई। एक उम्मीद लिए हुए वे लाश की तरह जी रहे हैं। भगवान से हर रोज प्रिया की खुशी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम भी इसी आशा में दिन गुजार रहे हैं कि कब वह राघव का असली चेहरा देख पाएगी। माँ बाप को दुखी करके क्या वह खुश रह पाएगी? क्या यह शादी चलेगी? लेखिका व वाचिका सोमा घोष।